मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा ना करें। मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा ना करें। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल अवश्य नशो में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अब तक हम सभी लोग उत्तरांचल के तृतीय अंक के कुल 32 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिए हैं। आइए आज इस क्लास में उसके आगे श्लोकों को देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके आगे बासंती कहती हैं, स्वगतम अपने मन में कहती हैं, अति गभीरम आकुरम मन्यु भारस्य। मन्यु माने होता है शोक या क्रोध, ठीक है। यहाँ पर शोक अर्थ लेंगे कि शोक का यह जो भार है अति गभीरम आकुरम, अत्यंत गंभीरता से भरा हुआ है। शोक का यह भार अत्यंत गंभीरता से भरा हुआ है। प्रकाशम, प्रकाश में आकर के, देव हे देव, अतिक्रांति धैर्यम अवलंब्यताम। अतिक्रांत जो बातें बीत चुकी हैं उसके विषय में धैर्यम अवलंब्यताम, धैर्य धारण कीजिए। या हम पुरानी बातें सोच करके अधीर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो ये बासंती कहती है कि हे देव, अतिक्रांते धैर्यम अवलंब्यताम। अतिक्रांत माने बीती हुई घटना के विषय में, बीती हुई बातों के विषय में धैर्य धारण कीजिए, अधीर न होइए। फिर राम कहते हैं कि मुच्यते धैर्य मिति, क्या कर रही हो, धैर्य धारण करे। क्या कहते हैं कि देव्या शून्य से, देवी सीता से सुना रहित, जगतो द्वादश परिवत्सर प्रनष्टम नाम अपि न च रामो न जीवति। जब बासंती राम से कहती है कि हे देव, बीती हुई घटना के विषय में धैर्य धारण कीजिए, अधीर न होइए, तब राम कहते हैं कि मुच्यते धैर्य मिति, क्या करे, धैर्य धारण करो। देव्या शून्य से जगत द्वादश परिवत्सर, देवी सीता से रहित संसार का 12 वर्ष बीत गया। द्वादश परिवत्सर, परिवत्सर माने वर्ष, देवी सीता से रहित इस संसार में मैंने 12 वर्ष बिता लिया। देवी सीता से रहित इस संसार के 12 वर्ष बीत गए। सीता परित्याग घटना के 12 वर्ष हो चुके हैं। प्रनष्टम नाम अपि, अब तो सीता का नाम भी कोई नहीं लेता है, उसका नाम भी मिट सा गया है। प्रनष्टम मिट सा गया है, कोई सीता को आज याद भी नहीं करता है। न रामो जीवते, क्या राम जीवित नहीं है, अर्थात राम जीवित ही है। सीता परित्याग रूपी घटना के 12 वर्ष बीत गए। देवी सीता जो मेरी प्राण प्रिया पत्नी थी, मेरी धर्मपत्नी थी, मेरी रानी थी, उसको मुझसे बिछड़े हुए 12 वर्ष बीत गए। और 12 वर्ष से मैंने धैर्य ही तो धारण किया है, और आज उस सीता का नाम भी कोई नहीं ले रहा है। प्रनष्ट नाम अपि, फिर भी राम रूपी जन जीवित ही है। न च रामो न जीवती, देखिए जब दो बार जब न आ जाए तो स्वीकार अर्थ में होता है, उसका अर्थ हमेशा स्वीकार अर्थ में होता है। न च रामो न जीवती, क्या राम जीवित नहीं है, अर्थात राम जीवित ही है, मैं जीवित ही हूं, ऐसा। तो देव्या शून्य से जगत द्वादश परिवत्सर, देवी सीता से रहित इस संसार का 12 वर्ष बीत गया है। प्रनष्टम नाम अपि, सीता का नाम भी मिट गया, उसका नाम भी कोई नहीं याद करता, उससे कोई याद भी नहीं करता है, नाम भी नहीं लेता है। न च न रामो जीवति, क्या राम जीवित नहीं है, अर्थात राम जीवित ही है। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। मन्यु भारस्य, जो पर आया हुआ है मन्यु भारस्य, शोक का भार, मन्यु माने क्रोध भी होता है, यहाँ शोक अर्थ में, ठीक है। द्वादश, द्वादश में द्वादशम प्लस डट प्रत्यय है, तो द्वादश में कौन सा प्रत्यय है, डट प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। अवलंब्यताम, ये कहाँ रूप है, अवलंब लोट लकार, प्रथम पुरुष एवजन रूप है, लोट का प्रथम पुरुष एवजन कर्मवाची, अवलंब्यताम। परिवत्सर होता वर्ष या साल, परिवत्सर। प्रनष्टम नाम अपि, ये जो आया है यहाँ पर कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। मिट सा गया, मानो नाम मिट सा गया। न जीवती, न तो निषेधात्मक, न सुकृति सूचक हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी दो न है, उसका थोड़ा सा सुकृति सूचक होता है, ध्यान दीजिएगा।
इसका क्या मतलब है? राम जीवित ही है। और जगता कहाँ का रूप है? ये जगता शब्द आया है, षष्ठी एकवचन रूप है। पंचमी षष्ठी दोनों बनेगा, जगता जगता। यहाँ पर षष्ठी एकवचन रूप है। दिव्या का रूप है, तृतीया एकवचन रूप है। ठीक है, इतने प्रश्न यहाँ से आपके हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर सीता कहती हैं, अपहरामि च मोहितेव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः है। आर्यपुत्रस्य, आर्यपुत्र अपने पति राम के, एतैः प्रियवचनैः है, इन प्रिय वचनों के द्वारा, जो मेरे बारे में मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, इन प्रिय वचनों के द्वारा मोहितेव, मोहित सी हो गई, मोहित सी होकर के, अपहरामि, मोहितेव अपहरामि च, मोहित सी और मैं अपहृत सी हो गई हूँ, उनके बातों में खुशी गई कि यह राम मेरे पति जो मेरा परित्याग कर दिया, आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। तमसा इहो मेरे वत्से, हाँ पुत्री ऐसा ही है। अब देखिए तमसा क्या कहती है, जब सीता कहती है कि मैं अपने पति राम के इन वचनों से मोहित से होकर के उनके प्रति खींची चली जा रही हूँ, तब तमसा कहती है, नैता प्रियतमा वाच स्नेह आर्द्र शोक दार्द्रा। स्नेह से आर्द्र, जो तुम्हारा राम के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, ठीक है, तो स्नेह आर्द्र, स्नेहन आर्द्र, स्नेह से आर्द्र, और शोक दार्द्रा, शोक से कठिन कठोर। एताह वाचा, यह जो वचन है, जो राम के वचन है, प्रियतमा न, प्रियतम नहीं है, अर्थात मीठी तो लग रही है लेकिन वास्तव में मीठी नहीं है। स्नेह आर्द्रा शोक दारुड़ा, स्नेह से आर्द्र और शोक से कठिन कठोर। एता वाचा, ये जो राम की बातें हैं, जो राम की वाणी है, जो राम मीठी मीठी बोले तुम्हारे बारे में, प्रियतमा न, वास्तव में प्रियतम नहीं है, प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? एताह ताह, ये सभी, एताह ये जो वाणी है, ताह मधुनो धारा स्युतंती, तुम्हारे ऊपर मधु की धाराएं मानो टपक रही हैं, शहद की धाराएं टपक रही हैं। अब कैसी शहद की धाराएं हैं? सविशास्त्र विषयुक्त मधु की धाराएं, शहद की धाराएं, तो वही तुम्हारे ऊपर ताह धारा च्युतंती, वह धाराएं मधु की धारा टपक रही हैं। पुनः देखिए, स्नेह आर्द्रा, स्नेह से आर्द्र, तुम दोनों का जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, स्नेह है, उससे बातें तुमको अच्छी लग रही हैं। स्नेह से आर्द्र मतलब शीतल, और शोक से कठोर। एता वाचः, यह जो प्रियतम की वाणी है, राम की वाणी है, प्रियतमा न, वास्तव में हकीकत में प्रिय नहीं है, बछड़ी मात्र के लिए तुमको अच्छी लग रही है। एता मधुनो धारा सविशास त्वयि स्योतंति, ये मधु की ऐसी शहद की धाराएं, कैसी? सविशाह विषयुक्त, सविशाह मधुना धारा, विषयुक्त शहद की धारा है, जो त्वयि स्योतंति, तुम्हारे ऊपर टपक रही है। अब शहद है, शहद में विष मिला हुआ है, तो शहद तत्काल तो मीठा लगेगा, लेकिन बाद में राम नाम सत्य भी हो जाएगा, अर्थात बाद में उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। यह जो राम अभी कर रहे हैं, जो मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, जो तुमको अच्छा लग रहा है, यही राम अभी जब तुमसे दूर जाएंगे, जब अयोध्या चले जाएंगे, तब वही मीठी बातें तुमको विषुक्त लगेगी, और फिर तुम्हारा जीना और कठिन हो जाएगा। ये तमसा वासंती से कह, सीता से कह, ठीक है। तो हमारे जो प्रियतम लोग होते हैं, जो प्रियतमाएं होती हैं, जब पास होती हैं भाई, तो उनकी हर बातें मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लगता उन्हीं में खोए रहे, उन्हीं के जुल्फों के साए में सोए रहे, खोए रहे, ठीक है। लेकिन जब बिछुड़ना होता, जब दूर जाती हैं, तब बड़ा तकलीफ होता, लगता है कि जाए बस यहीं पड़े रहे ना, ऐसा होता है। आज आगे चलते हैं।
देखते हैं यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा। मोहिता, मोहिता एव है, मोहितेव, तो मोह प्लस इतज प्लस टाप, मोह प्लस इतज बनेगा मोहित, और मोहिता है तो टाप। ठीक है, मोहितेव, मोहिता इव गुण संज्ञा, मोहित से, प्रियत प्रिय वचन नहीं है, कर्मधारय समास है। कैसे वचन है? प्रिय वचन। प्रियतमा, प्रिय प्लस तमा बनेगा प्रियतम। अब प्रियतमा स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, और प्रथमा बहुवचन, प्रियतम पर टाप प्रथमा बहुवचन बन जाएगा प्रियतमा। शोक दारुणा, शोक से दारुण कठिन कठोर, तो शोके न दारुणा तृतीय तत्पुरुष। सविशाह बहुब्रीहि समास है, तुल्यो बहुब्रीहि है। विशेष संहिता इसी सविशाह बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। सविशाह को, सविशाह में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। विशेष संहिता इति सविशाह। नैता स्नेहार्द्रा प्रियतमा, स्नेह युक्त होने पर वे प्रिय नहीं है, जो वास्तव में वे प्रिय लग रही हैं लेकिन प्रिय नहीं है। स्नेह युक्त होने पर भी प्रिय को प्रिय न कहने के पीछे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, और संपूर्ण श्लोक में कौन सा अलंकार है? अपनोति अलंकार है। केवल इतना देगा तो क्या बताएंगे कि विरोधाभास अलंकार है, प्रिय होते हुए प्रिय नहीं है, विरोधाभास अलंकार। और पूरे खास तौर से जो नीचे लाइन है, ये यहाँ पर मधु की धाराएं पर विष का आरोप किया गया है, मधु शहद का निषेध करके विष का आरोप किया गया है, वहां पे अपनोति अलंकार है। तो प्रियतम वचनों को प्रियतम नहीं ऐसा कहने से अपनोति अलंकार है। प्रियतम वचनों को सविष मधु की धारा कहा गया है, इसमें आरोप किया गया। ठीक है, तो नीचे लाइन में क्या अलंकार है? अपनोति अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका विरोधाभास अलंकार है। तो जैसा प्रश्न पूछे, जो पंक्ति दे, उस हिसाब से आप वहां पे करिए। ठीक, और अपनोति लक्षण है, प्रकृतम प्रतिसिद्ध माना स्थापनम स्यात् अपनोति, प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना करना, वहां पे अपनोति अलंकार होता है। ठीक है, तो प्रियतम को अप्रियतम कहा गया है, और मधु की धारा में विष का आरोप किया गया। इस प्रकार से यहाँ प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना की, इसके यहाँ पे अपनोति अलंकार है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। राम, आगे फिर राम बोलते हैं, आई वासंती, हे वासंती, मया खलु, मेरे द्वारा वास्तव में, निश्चित रूप से, मया अस्मत् तृतीया वचन मया बनेगा, मया अभ्यम अस्माभिः, तो मेरे द्वारा वास्तव में, यथा तिरश्चीनम अलात शल्यम प्रत्युत्तमन्तः सविशस्य दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोक संकुः मर्माणे कीर्तन किम न सोढ़, मर्माणे कीर्तन अपि किम न सोढ़। राम वासंती से कहते हैं कि मेरे द्वारा वास्तव में, यथा तिरश्चीनम अलात शल्यम, जिस प्रकार जलती हुई लोहे की कील, और कैसी लोहे की कील? तिरश्चीनम, तिरछा, लोहे का कील ऊपर से तिरछा हो, और प्रत्युत्तम अंत, अंत स्थल में धसी हुई, जिस प्रकार से यदि सीधी लोहे की कील है तो चुभाने पर, अंतस्थल चुभाने पर, चुभाने पर दर्द देगा, ऊपर से जलती लोहे की कील है तो और ज्यादा देगा। और ऊपर से क्या है यहाँ पे? तिरश्चीनम, तिरछी लोहे की कील है, एकदम मांस सहित जाएगा, मांस सहित निकलेगा, तथा घनघोर वेदना कष्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्युत्तम अंतम, प्रत्युत्तम अंत सविशेष जंतु, प्रत्युत्तम माने छिपी हुई, अंत माने अंतःस्थल में, अंतःस्थल में छिपी हुई तिरछी लोहे की कील, जलती हुई तिरछी लोहे की कील, और सविशेष दंत, विषयुक्त दांत को। तो जिस प्रकार से किसी के अंतःस्थल में तिरछी लोहे, जलती लोहे की कील को बार बार चुभाया जाए, निकाला जाए, तो वो जो तकलीफ देगा, और विषयुक्त दांत से किसी को डसा जाए, काटा जाए, तो वह तकलीफ देता है। उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से तीव्रो, अत्यंत तीव्र
हृदय शोक शंकु, हृदय माने हृदय पर, अपने हृदय पर, अपने हृदय में शोक शंकु, शोक रूपी जो कील है, शोक रूपी शंकु को, शंकु माने कील को, मरमारी अपने मर्म स्थल को, किंतन अपी काटने वाला, मेरे मर्म स्थल जो काटने वाला है, किम न सोढ़ है, क्या उसे नहीं सहा गया मेरे द्वारा, अर्थात मैंने उसे सहा है। यथा जिस प्रकार से तिरश्चीनम तिरछा अलात शल्यम जलती हुई लोहे के कील प्रत्युत्तम अंतस्थल में धंसने पर, चुभाने पर तकलीफ देता है, महान कष्ट देता है, और सविशेष जंतर और विशुद्ध दांतों से काटे जाने पर विशुद्ध दांत कष्ट देता है, तथैव उसी प्रकार से तीव्र शोक शंकु, अत्यंत सीता जन शोक रूपी जो शंकु है, कील को हृदय, अपने हृदय पर मरमारी मर्म स्थल को किंतन अपनी काटने वाला, छिन्न भिन्न करने वाले इस शोक शंकु को किम न सोढ़ा, क्या मैंने नहीं सहा, अर्थात मैंने पिछले 12 वर्ष इसको मैं सह ही रहा हूं, और आज भी किसी प्रकार से जीवित हो, तुम्हारे सामने यहाँ पर उपस्थित हो, और तुम कह रहे हो धैर्य रखिए। तो राम अपने अपार दुख को बता रहे हैं, और अपार दुख को कैसे समझ सकते हैं, 3 पद यहाँ ध्यान दीजिएगा। शोक शंकु, शंकु माने कील, शोक रूपी शंकु, सविशेष दंत, और तिरश्चीनम अलात शल्यम, तिरछा जलता हुआ लोहे के कील के समान, सविशेष दंत विषैले दांत के समान, और शोक रूपी शंकु, शोक रूपी कील को जो मर्मस्थल काटने वाला है, क्या ऐसा में नहीं सहा था, तो उसे सहा है। अब एक इसका आगे प्रश्न बन जाएगा, तिरश्चीनम, तिरंज प्लस ख प्रत्यय है, तिरश्चीनम में कौन सा प्रत्यय है, ख प्रत्यय है, ख को इन आदेश होता है, ध्यान दीजिएगा, तिरश्चीनम माने ख प्रत्यय है, ख को ई आदेश, इन आदेश होता है। अलाद शल्यम, अंगारमय लोहे के कील, अलाद रूपम शल्यम, मध्यम पद लोपे तत्पुरुष समास है, अलाद शल्यम कौन समास है, मध्यम पद लोपे तत्पुरुष समास है, कंधार नहीं, ध्यान दीजिएगा, मध्यम पद लोपी, यहाँ अलात रूपम पद का लोप। प्रत्युत्तम, प्रति वप और कत प्रत्यय है, धसा हुआ। शोक शंकु, शोक एव शंकु, रूपक अलंकार यहाँ पे है, ठीक है, और रूपक कंधारक बन जाएगा, तो शोक शंकु कंधारक समास है, और अलंकार पूछे तो रूपक अलंकार, ठीक है। शोक एव शंकु, शोक पर शंकु का आरोप किया गया, कील का आरोप किया गया। कृंतन माने काटता हुआ, कृत सत्री प्रत्यय है, काटता हुआ, सोढ़, सह प्लस कट प्रत्यय बनेगा, सोढ़, फेमस है। सविषय में तुल्य है, विशेष सहित है, पीछे भी अर्थ है। यथा तिरश्चीनम अलात शल्यम, यथा पद से यहाँ पर उपमा का वाचक, उपमा अलंकार यहाँ पर है। किम न सोढ़, क्या नहीं सहा, अर्थात सहा ही, ऐसा अर्थ निकलने से, अर्थ में आपत्ति होने से अर्थापत्ति अलंकार यहाँ पर है, ठीक है। इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। आगे चला गया, ठीक, आइए आगे चलते हैं। एवं अपि मंदभागिनी अहम, सीता कहती हैं कि एवं अपि मंदभागिनी अहम, या पुनः आयासकारी और पुत्र से, सीता तमसास कहती हैं कि एवं अपि मंद भागिनी अहम, मैं इतनी अभागिन हूं कि या माने जो, या माने जो सीता के लिए अपने लिए कर कि जो बार बार दोबारा बार बार आयासकारी आर पुत्र से, आर पुत्र को मैं दोबारा दुख देने वाली बन गई, ठीक है। आयास माने क्या होता है, दुख होता है, और आयासकारी माने दुख देने वाली, आर पुत्र से, आर पुत्र के लिए, राम के लिए। तो एवं अपनी मंदभागिनी अहम, यहाँ पर समझो मंदभागिनी प्लस अहम, मंदभागिनी हम बन गया है, तो मैं इस प्रकार से अभागिन हूं, या माने जो, पुनः माने बार बार, आर्य पुत्र से आयासकारी, आर्य पुत्र अपने पति, अपने प्रेमी, अपने स्वजन को दुख देने वाली में हो गए। एवं अति गुण स्तंभित अंत,
कौरस्यापि मम संस्तु वस्तु एवं इस प्रकार से अति गूढ़ स्तंभित अंतःस्थल में छिपी हुई अत्यंत गूढ़ घनघोर अंतःकरस्यापि अंतःकर को भी मम संस्तु वस्तु दर्शनार्थ मुझे ये सब वस्तु जो सामने जो वस्तु है उसको देखने पर भी अद्य अयम आवेग यह अन्य प्रकार का आवेग उत्पन्न हो रहा है। यह राम कथन यहाँ छूट गया है, ये राम कथन है। ठीक, जब सीता कहती है कि मैं इस प्रकार के भागिनी हूँ जो अपने पति राम को पुनः बार बार दुख देने वाली हो गई हूँ, तब वहां पे फिर आगे राम बोलते हैं एवं अति गूढ़ स्तंभित अंतर, इस प्रकार अत्यंत घनघोर वेदना में अंदर छुपी हुई अंतःकरस्यापि मेरे अंतःकरण को भी, मेरे मन, मेरे हृदय, मेरे दिल दिमाग को भी संस्तु वस्तु दर्शनार्थ जो ये सब सामने वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के दर्शन से, इनको देखने से, जिनके साथ मैंने वनवास में अपनी प्रीतमा सीता से जब समय बिताया, जहां पर इन वस्तुओं को इस्तेमाल किया, ऐसे जो सामने वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को देखने से अद्य अयम आवेग, यह मेरे अंदर एक अन्य प्रकार का आवेग उत्पन्न हो रहा है। अब क्या आवेग उत्पन्न हो रहा है आगे बताए। तथा ही जैसे बेला उल्लोल क्षुभित करोड़ो उज्जृंभण स्तंभनाथ, उज्जृंभण अंतनाथ, बेला उल्लोल, बेला मन कहता है मर्यादा, बेला माने मर्यादा, उल्लोल माने लाघने वाला, मर्यादा को लाघने वाला, मर्यादा को छिन्न भिन्न करने वाला, और क्षोभित अत्यंत शोक, क्षुब्ध शोक को, करुणा माने शोक है, मर्यादा को लागने वाला, बेला उल्लोल मर्यादा को लागने वाला, और क्षुभित करो क्षुब्ध शोक को उज्जृंभण रोकने के लिए, क्षोभित शोक को उज्जृंभण बढ़ाने वाले शोक को, अस्तंभनार्थम रोकने के लिए, मर्यादा को लागने वाला और क्षुद्ध कड़वा को जो सब बेचैन जो बढ़ा रहा है, क्षुद्ध कड़वा को बढ़ाने वाला, अस्तंभनार्थम उसको रोकने के लिए, यो यो यत्न जो जो प्रयत्न समाधि किसी प्रकार से मेरे द्वारा किया जा रहा है, मर्यादा को लागने वाला, क्षुद्ध शोक की वृद्धि को अर्थमनार्थम रोकने वाला, यो यो यत्न कथम अपि समाधीयते, जो भी प्रयत्न मेरे द्वारा किया जा रहा है, तम तमंतः, तम उसको अंतः, मेरा जो अंतःस्थल है, भित्वा भित्वा छिन्न भिन्न करके, प्रसरति फैल जा रहा, फैला दे रहा है, मेरे सभी प्रयत्न को निष्फल कर दे रहा है। अब मेरे अंतःस्थल में, हृदय में शोक फैलता चला जा रहा है, दुख फैलता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बलात् कोऽपि चित्त विकार है, अत्यंत बलपूर्वक कोई चित्त विकार, तो मर्यादा को लागने वाला, क्षुद्ध शोक के कड़वा के वृद्धि को रोकने के लिए, यो यो यत्न कथम अपि समाधीयते, जो जो भी प्रयत्न मेरे द्वारा किसी प्रकार से किया जा रहा है, तम तमंत उसको मेरा जो अंतःकरण है, भित्वा भित्वा छिन्न भिन्न करके, चेतो विकार है, जो चित्त का विकार है, प्रसरति बलात् बलपूर्वक फैला दे रहा है, ठीक उसी प्रकार फैला दे रहा है जिस प्रकार से तोयस एवं अप्रतिहत रयः, अप्रतिहत रयः, अप्रतिहत गति वाला, अबाध गति वाला, अप्रतिहत रयः माने अबाध गति वाला, अप्रतिहत गति वाला, तोयस एवं जल का जो वेग है, सैकत सेतु मोघ, बालू के पुल को, सेतु माने पुल, औघ माने समूह होता है, ठीक है, सैकतम मान बालू, तो जिस प्रकार से अबाध गति वाला जो जल प्रवाह है, सैकतम सेतु मोघ,
वो बालू के पुल को छिन्न भिन्न करके तोड़ करके फैल जाता है, उसको बाहर ले जाता है। उसी प्रकार से मेरा जो अंतस्थल है, मेरा जो चित्त विकार है, सीता जन्म जो दुख है, चित्त विकार है, वह जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सीता जन्म मुझे दुख न हो, सुख न हो, लेकिन मेरा चित्त विकार उसको उसी प्रकार छिन्न भिन्न करके नष्ट भ्रष्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो भित्वा भित्वा उस सभी मेरे प्रयत्न को छिन्न भिन्न करके बलात् बलपूर्वक चेतो विकार प्रसृति, मेरे चित्त का विकार फैल जा रहा है, दुख को फैला रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अप्रतिहत रहा, अबाध गति वाला, अबाध वेग वाला, तोयस एव है जो जल का प्रवाह है, जो जल का समुदाय है, सैकतम सेतु, बालू के पुल को छिन्न भिन्न करके तोड़ करके बहा देता है। उसी प्रकार से मेरा जो शोक है मेरे प्रयास को नष्ट कर दिया। ठीक है, समझा होगा कुछ। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न आपके बन जाएंगे परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आयास, आयास माने क्या होता है? दुख होता है यार, आयास माने दुख। और आयास कारी, यह पद सीता के लिए आया हुआ है, दुख देने वाले। ठीक है, आयास क्री और ऋणी, आयास क्री ऋणी और निक प्रत्यय, आयासकारी, सीता विशेषण, इसका मतलब है दुख देने वाली। स्तंभित, यहाँ पे स्तंभित बताया है, स्तंभित में स्तंभ प्लस कत प्रत्यय है। अति गुण, अति गुण प्लस कत प्रत्यय, अति गुण बन जाएगा। संस्तुत माने पूर्व परिचित, संस्तु वस्तु दर्शन में ना, जो पूर्व परिचित पंचवटी में वस्तु है उसको देखने से राम का चित्त विकार हो रहा है, तो पूर्व परिचित सब स्तु और कत प्रत्यय बन जाएगा संस्तुत। आवेग माने चित्त विकार। बेला माने मर्यादा, ध्यान दीजिएगा फेमस, बेला उल्लोल है ना, तो मर्यादा को उल्लोल माने लांघने वाला। उज्रिम, उज्रिम माने यहाँ पे है विकार, विस्तार। उज्रिम्भ और लुट प्रत्यय बन गया उज्रिम्भ, विकार, विस्तार। अस्तम माने रोकने के लिए, है ना, जो भी प्रयास रोकने के लिए किया जा रहा है। अस्तंभन माने स्तंभ प्लस ल्युट प्रत्यय स्तंभ बनेगा। भित्वा में भिद प्लस त्वा प्रत्यय, भित्वा। समाधीयते, सम आधा कर्मवाच लटका प्रथम पुरुष एवं रूप समाधीयते, सम आंग उत्सर्ग पूर्वक धा धातु से कर्मवाच लटका प्रथम पुरुष एवं समाधीयते बन जाएगा। अप्रतिहत रह, अबाध गति वाला, अप्रतिहत माने अबाध या निर्बाध। प्रसरति, प्रश्री लटका प्रथम पुरुष एवं रूप है। ठीक है, चेतो विकार में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। चेतसा विकार है, चेतो विकार बन जाएगा। चित्तकार षष्ठी एवं चेतसा बनेगा। ठीक है, चेतसा विकार है, चेतो विकार षष्ठी तत्पुरुष समास है। लय माने भेद, अप्रतिहत रह माने अप्रतिहत रह, यश से बहुब्री समास है, अप्रतिहत रह में। सकत माने बालू, सिकता अर प्रत्यय है, सकतम। ठीक है, और सिकता शब्द नित्य स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आप, सुमनसु, वर्षा, अप्सरा, सिकता, समा, ये जो इतने शब्द हैं, आपा, सुमनसो, वर्षा, अप्सरा, सिकता, समा, नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत प्रयोग होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचन प्रयोग होते हैं। कौन कौन शब्द? आपा माने जल, सुमनस पुष्प, वर्षा वर्षा, अप्सरस माने अप्सराएं, और सिकता माने बालू, समा माने वर्ष। तो आपा, सुमनस, वर्षा, अप्सरा, सिकता, समा नित्य बहुवचनांत प्रयोग होते हैं और स्त्रीलिंग प्रयोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध शुद्ध में काम दिया। और तोयस एव में, यहाँ पर जो तोयस एव है, जो पद से उपमा को अलंकार वाचक है। ओघा माने प्रवाह होता है, सेतु माने पुल होता है। ये सभी इतने प्रश्न आपके इस श्लोक से बन जाएंगे। स्पष्ट है? आइए आगे चलते हैं। सीता भी कहती हैं, आर्य पुत्रस एतिन दुर्वार दारुणा, आर्य पुत्र के एतिन माने दुर्वार दारुणा, अनिवार्य और कठोर, आरंभ माने आरंभ से, दुख संयोगे, उसके दुख के संयोग से, परिमुषित निज दुखम, खुद के दुख को भुला करके, प्रमुख
प्रमुक्त जीवितम, बहुव्रीहि समास है, प्रमुक्तम जीवितम यस्मिन तक, चलाया गया जीवन जिसमें से निश्चेष्ट होकर के, निष्प्राप होकर के, मैं हृदय स्फुरति, मेरा हृदय फट रहा है। अपने प्रियतम, अपने प्रेमी, अपने पति राम के दुखों को देख करके सीता कहती हैं, आर्य पुत्र एतेन दुर्वार दारुण आरंभ है, आर्य पुत्र के इस अनिवार्य कठोर आरंभ से, दुख संयोग, उनके दुख के संयोग से, उनके दुख को देख करके, परिमुषित निज दुखम, अपने खुद के दुख को भुला करके, प्रमुक्त जीवितम में हृदय, मेरा हृदय निश्चेष्ट होकर के, प्रमुक्त जीवितम माने निश्चेष्ट होकर के, निर्जीव होकर के स्फुटति हट रहा है। वासंती कहती हैं स्वगतम, अपने मन में, कष्टम अत्यासक्तो देव, कष्टम अत्यासक्तो, हे देव अत्यंत आसक्ति जो है वो बहुत कष्टकारक होती है। कष्टम अत्यासक्तो देव, अति आसक्ति, सीता जब जो आपका अति आसक्ति है, जो अत्यधिक प्रेम है, लगाव है, स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है, वो क्या है? कष्टम, बहुत कष्टकारक है। ठीक है, और इसमें प्रेम कष्टकारक होता ही है, प्रेम में सुख है, दुख तो बड़ा रहता है, लोग फालतू कहते हैं सुख मिलता है। तो आक्षिपा में, इसलिए मैं इनको दूसरी तरफ ले जाते, दूसरी तरफ मोड़ती हूँ, तब आक्षिपा में, इससे इनका मैं दूसरे तरफ ध्यान आकर्षित करती हूँ, तब तक प्रकाशम, अब प्रकाश में आकर बोलती है, इतना मन में सोच रही थी, चिर परिचितानि इदानी जन स्थान भागान अवलोकन मानेतु देव, देव हे देव, हे भगवान, हे राम, चिर परिचितानि इदानी, चिर परिचित ये सभी, जन स्थान भागान, जन स्थान के भागों को, जन स्थान के दृश्यों को, उनकी वस्तुओं को, अवलोकन, अवलोकन के द्वारा, दृष्टिपात के द्वारा, मानेतु सम्मानित कीजिए। ये सभी जो जन स्थान की वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, जो स्थान है, जो भाग है, इन सब पर भी दृष्टि डाल करके इन सबको कृतार्थ कीजिए, ऐसा वासंती कहती है। भाई अत्यधिक दुख में डूबे हुए तो सोचने का ध्यान किसी तरह से भटकाया जाए ताकि दुख कम हो। ठीक है, तो चिर परिचितानि इदानी, चिर परिचित ये सभी जन स्थान भागान, इन सभी जन स्थान के भागों को अवलोकन, अपने अवलोकन के द्वारा, माने तो देव, हे देव सम्मानित कीजिए। राम कहते एवं वस्तु, ऐसा ही हो, इति उत्थाय परिक्रामति, इस प्रकार से उठकर के दूसरी तरफ बैठते हैं, घूमते हैं। सीता कहती हैं संदीपन एवं दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति, संदीपन एवं दुखस्य, संदीपन माने उत्तेजित करने वाला, उद्दीप्त करने वाला, दुखस्य, दुख को उद्दीप्त करने वाला ही है, प्रिय सख्या विनोदनोपाय, प्रिय सखी वासंती द्वारा राम के मनोविनोद का जो उपाय सोचा गया है, इनका ध्यान दूसरी तरफ खींच करके इनके दुख को थोड़ा कम करती हूँ। तो प्रिय सखी वासंती द्वारा राम के मनोविनोद का जो उपाय किया गया है, संदीपन एवं दुख से, उनके दुख को और बढ़ाने वाला ही है, इति तर्कयामि, ऐसा मैं, मेरा विचार ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर पुरानी वस्तु देखेंगे, फिर मेरी याद आएगी, फिर रोएंगे, फिर भी लिखेंगे, फिर बेहोश पड़ेंगे। संदीपन एवं दुख से प्रिय सख्या विनोदनोपाय के साथ है सीता कथन है कि प्रिय सखी वासंती द्वारा राम के मनोविनोद का जो उपाय किया गया है, वह उनके दुख को बढ़ाने वाला ही है, कम नहीं करने वाला है। ठीक है, संदीपन में उत्तेजित करने वाला या उत्तेजित करने वाला, प्रिय सखी का। तो प्रमुक्त जीवितम, यहाँ सीता के लिए आया है प्रमुक्तम जीवितम इन तक, बहुव्रीहि समास है प्रमुख जीवितम। ठीक है, संदीपन माने उत्तेजित करने वाला, दुर्वार, दुर्वार दारुणा कंधारा समास है। ठीक है, दुर्वार सब दारुणा, दुर्वार कंधारा बन जाएगा। अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले, अत्यासक्त, अति आर संजोग प्रत्यय, यह संधि है, अति आर संजोग प्रत्यय, यह संधि भी है। मान हेतु लोड का रूप है, मन अनिच लोड का प्रथम संयोजन रूप है, मान हेतु बन जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। फिर वासंती कहती हैं देव देव, हे देव,
अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता घर में, जो वस्तु दिखा रही है, स्थान दिखा रहे हैं, भाग को दिखा रहे हैं, तो उसमें कहती हैं अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता घर में, त्वम अभवत, आप थे, तन मार्ग दत्त क्षण, सीता के मार्ग में दृष्टि लगाए हुए, सीता के इंतजार में आप बैठे हुए थे। अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता घर में, अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता के घर में, इसी लता कुंज पर, तो अभवत तत् मार्ग दत्त क्षण, तन मार्ग यहाँ पे सीता, तत् से सीता बोध है, ठीक है, तन मार्ग दत्त क्षण, उस सीता के मार्ग में दृष्टि लगा करके आप बैठे थे, उसके इंतजार में बैठे थे। सा हंस है, सा उस वह सीता जो है, हंस कृत कौतुका, हंसों के साथ खेल खेलते हुए, गोदावरी सैकते, गोदावरी नदी के तट पर उनके बालुओं में हंसों के साथ खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, चीरम अभूत, उस सीता को बड़ा विलंब हो गया, देर हो गया। कित कौतुकम बहुब्रीहि समास है, ठीक है, कितम कौतुकम ऐसा बहुब्रीहि समास कित कौतुकम। तो अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता घर में, त्वम अभवत तन मार्ग दत्त क्षण, आप उस सीता के मार्ग में दृष्टि लगा करके बैठे थे इंतजार में। और सा हंस है कृत कौतुका, वह सीता हंसों के साथ खेल खेलते हुए, गोदावरी सैकते, गोदावरी नदी के बालुओं में, उसके तट पर, चीरम अभूत, काफी सीता को विलंब हो गया। तो आपने क्या किया था, आयांत्या, आती हुई सीता, परिदुर्मनायतम इव, राम का विशेषण है, परिदुर्मनायतम में खिन्न चित्त सा, परिदुर्मनायतम माने नाराज चेहरे वाले, खिन्न चित्त वाले, राम के लिए आया है। तो परिदुर्मनायतम इव, खिन्न चित्त वाले, उदास चित्त वाले, दुखी मन वाले, त्वाम विच्छ, तुमको देख करके, आपको देख, त्वाम यहाँ पर नाम के लिए, आपको देख करके, बद्ध, बांध ली, हाथ जोड़ ली पहले से कि स्वामी प्रभु पतिदेव माफ कीजिए, मुझे विलंब हो गया आपके सेवा में हरिवंश पहले। तो बद्ध, बद्ध प्रणाम अंजलि यहाँ ले लेंगे कि उस सीता के द्वारा, तया प्रणाम अंजलि बद्ध, उस सीता के द्वारा पहले ही हाथ की अंजलि बांध ली गई, अर्थात आपसे क्षमा याचना के लिए वो अपना हाथ जोड़ ली। कातर्याद भय, कातरता से, भयवश, डरवश, या ज्यादा नाराज ना हो जाए। अरविंद कुडमल निभ, अरविंद माने कमल, कुडमल माने कली, कमल की कली के निभ माने सदृश, यहाँ सीता के हाथ इतनी कोमल है, उसको उपमा कमल की कली से दी गई है। तो कातर्याद माने भयवश, डरवश, कातरता से, अरविंद कुडमल निभ, कमल की कली के निभ माने सदृश, मुग्ध माने मनोहर, सुंदर, तया प्रणामांजलि बद्ध, उस सीता के द्वारा प्रणाम की अंजलि बांध ली गई, हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग लिया गया पहले, ठीक है, क्लियर है। फिर देख लेते एक बार, अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता घर में, तुम अभवत तन मार्ग दत्त क्षण, आपको उस सीता के मार्ग में दृष्टि लगाए हुए आप बैठे थे इस लता घर में। असा हंस कृत कौतुका, वह सीता हंसों के साथ खेल खेलते वो सीता को, चिरम अभूत, थोड़ा देर हो गया, गोदावरी सैकते, गोदावरी के बालू पर, और परिदुर्मनायतम त्वाम वृक्ष, और खिन्न चित्त से आपको देखकर, आयांत्या, आती हुई वह सीता, कातर्याद, डरवश, भयवश, कातरता से, अरविंद कुडमल निभ, कमल की कली के समान, मुग्ध प्रणाम अंजलि तया बद्ध, मनोहर प्रणाम की अंजलि उसके द्वारा बांध ली गई, ठीक है। यहाँ पे त्वम से राम के लिए बोध है, साथ सीता के लिए है, कृत कौतुकम बहुब्रीहि समास है, अभूत लुंग लगा प्रथम पुरुष एकवचन रूप है, ठीक है। त्वाम राम के लिए आया हुआ है, परिदुर्मनायतम राम का विशेषण है, बद्ध तया, तया पद से सीता का बोध है यहाँ पर,
और कातर्याद में से प्रत्यय है। अरविंद माने कमल होता है। अरविंद कुडमल निभ, कमल की कली के समान क्या है, प्रामांजलि, सीता जो प्रामांजलि उसके लिए आया। मुग्ध में मुंह प्लस का प्रत्यय है, ये सभी वहां से हो जाएंगे। तो लता गृहे, लताया गृहे षष्ठी तत्पुरुष समास है। गोदावरी सैकते, गोदावरिया सैकते, गोदावरी के बालों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृत कौतुका, कृतम कौतुकम या सा बहुब्रीहि समास है। फेमस, ध्यान दीजिएगा, कृतम कौतुकम या सा बहुब्रीहि समास। कातर्या, कातर प्लस से प्रत्यय पंचमी वचन है। कातर प्लस से बनेगा कातर्य या कातर्यम, पंचमी कातर्या। तो कातर से पंचमी एक वचन। आयांत्या, आ या सप्तमी तृतीय वचन, बहुत फेमस पूछा हुआ प्रश्न है। आयांत्या, आ या सप्तमी तृतीय ए वचन है आयांत्या। अरविंद माने क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। परिदुर्मनायतम, परिदुर्मनस और क्यंग प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, परिदुर्मनायतम में कौन सा प्रत्यय है, क्यंग प्रत्यय है और राम का विशेषण है, ठीक है। निभ, निभ माने क्या होता है, सदृश। उद्मल माने क्या होता है, कली। मुग्ध, मुंह प्लस कत प्रत्यय है, मुग्ध। प्रणामांजलि, परामर्श अंजलि षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, नमस्कार की अंजलि, प्रणामांजलि। अरविंद कुडमल निभ में निभ समान सदृश उपमा शब्द है, उपमा अलंकार है। अब परिदुर्मनायता में खिन्न चित्त आपको देख करके उपेक्षा अलंकार है। तो परिदुर्मनायता में उपेक्षा अलंकार यहाँ पर है, ये उपमावाचक है, और यहाँ पे उपमा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। अभूत जो है और लुंग लकार प्रथम पुरुष ये वचन रूप है अभूत। कितने सभी यहाँ से पंजा, सिक्ता मन बालू होता है, सैकत में और प्रत्यय, सिक्ता प्रसव बनेगा सैकत। ये सभी प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे, स्पष्ट है। आइए तो और देखा जाए। सीता, सीता के कहती हैं दारुणा असी वासंती, दारुणा असी, हे वासंती तुम बहुत कठोर हो। दारुणा असी, दारुणा असी वासंती, हे वासंती तुम बहुत कठोर हो, कठोर हो। या जो, वासंती के लिए है, जो तुम एतय हृदय मर्मोद्घाटित, एतय माने इन सभी, हृदय मर्मोद्घाटित हृदय के मर्म स्थल से निकाले गए शल्य कांटों को, कील को, संगठने पुनः पुनः अपि, संगठने पुनः पुनः अपि, बार बार चुभाने के द्वारा, माम मंद भागिनी मुझ अभागिन को, और आर्य पुत्रम च स्मरस्य, और आर्य पुत्र को याद दिला रही है। सीता कहती है, जब बासंती राम को, राम सीता जन जो कहानी बताती हैं जैसे से आप लोग करते थे, तब सीता कहती हैं कि वासंती, हे वासंती, दारुणा असी, दारुणा असी तुम कठोर हो गए हो, कठोर हो गई हो। या माने जो, ये हृदय मर्मोद्घाटित, इस प्रकार के हृदय के मर्मस्थल से निकाले गए शल्य, कील को, कांटे को, संगठने उसके समूह को, पुनः पुनः बार बार चुभाने के द्वारा, बार बार याद दिला करके चुभाने के द्वारा, माम मन भागिनी मुझ अभागिन और आज खुद को तुम याद दिला रहे हो, ठीक है। किसी प्रकार से दुख रूपी कील निकला, लेकिन तुम फिर याद, फिर कील चुभ हो दे रही हो, फिर निकला, फिर कील चुभ हो रही हो बार बार। इस प्रकार से बार बार मर्मस्था से कील, शोक रूपी कील को तुम निकाल रहे हो, फिर चुभा रहे हो, निकाल रहे हो, फिर चुभा रहे हो। इस प्रकार से ज्यादा दुख दे रहे हो, बार बार चाकू घोपा जाए दुख हुआ ना, तो वही है। राम कहते आगे, अय चंडी जानकी, हे चंडी जानकी। देखिए राम ने यहाँ सीता में चंडी शब्द का प्रयोग है। चंडी मतलब है कि प्रचंड काम वाले, जिसके अंदर काम वेदना ज्यादा पाई जाती है, उसे चंडी कहा जाता है, ठीक है। प्रचंड काम उत्तेजना वाली चंडी। अय चंडी जानकी, इतस्ततो दृश्यस एव, इधर उधर दिखलाई सी पड़ रही हो। इतस्ततः दृश्यस एव, इधर उधर दिखलाई सी पड़ रही हो। न अनुकंप से, लेकिन मेरे ऊपर अनुकंपा नहीं कर, मेरे ऊपर दया नहीं कर रही। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं पर हो, लेकिन मेरे सामने तुम नहीं आ रही। ऐसा राम कहते हैं कि इतस्ततः दृश्यस एव, तुम इधर उधर मेरे पास दिखलाई सी पड़ रही हो, अनुभूति से तुम्हारी हो रही है। न अनुकंप से,
लेकिन तुम मेरे ऊपर अनुकंपा नहीं कर रही। क्या कहते हैं, हा हा देवी, हाय देवी सीता, स्फुटति हृदय, मेरा हृदय फट रहा है। सुख की एकदम पराकाष्ठा है, अपार पराकाष्ठा है। ध्वंसते देह बंधन, देह के बंधन, शरीर के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। शून्य मन्य जगत, संसार मानो सूना साना पड़ रहा है, संसार सूना सा दिखलाई दे रहा है। अविरल ज्वाला अंतर ज्वाला में, और निरंतर शोक रूपी ज्वाला मुझे अंदर हमेशा जला रही है। अविरल ज्वालम अंतर ज्वाला में, निरंतर जलने वाली शोक रूपी ज्वाला से मैं अंदर हमेशा जल रहा हूं। सीदत अंधे तमस्य विधुर, विधुर माने व्याकुल होकर के, अंधे तमसी घनघोर अंधकार में, सीदन में डूब रहा हूं, मुरझा रही है, मैं डूब रहा हूं। मज्जती इव अंतरात्मा, अब मेरी अंतरात्मा मानो घनघोर अंधकार में व्याकुल होकर के डूब रही है। अंतरात्मा में चेतना लीजिएगा। विश्वं मोह, विश्व माने चारों ओर से, मोह माने मूर्छा, और थगयति मुझे घेर रही है। कथम मंद भाग्य करूमी, मैं अभागा राम क्या करूं। ठीक है, कथम मंद भाग्य, मंद भाग्य राम क्रिया है बहुवी समास है, तो मैं अभागा क्या करूं। पुनः देख लेते हैं एक बार कि हा हा देवी, हाय देवी सीते, स्फुटति हृदय, मेरा हृदय फट सा रहा है। ध्वंसते देह बंधन, शरीर के सभी जोड़े ढीले पड़ रहे हैं। शून्य मन्य जगत, संसार मानो सुना सा मालूम पड़ रहा है। अविरल ज्वाला अंतर ज्वाला में, और निरंतर शोक रूपी ज्वाला से मैं हमेशा अंदर जल रहा हूं। सीदत अंधे तमस्य विद्रोह मज्जति इव अंतरात्मा, अब मेरी जो अंतरात्मा है वो विद्रोह मन अत्यंत व्याकुल होकर के अंधे तमसी घनघोर अंधकार में, मज्जति इव मानो डूब रही है। अब विश्व मोह, मोह माने जो मूर्छा है, जो मोह है, विश्व माने चारों तरफ से, अर्थ गति मुझे घेर रही है, मुझे आच्छादित कर रही है। कथम मंद भाग्य करोमी, मैं अभागा क्या करूं। कितना दुख, अपार वेदना, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि किसी की याद में कोई बार बार मूर्छित हो जाए। एकदम शुद्ध और परम पवित्र प्रेम यहाँ पर है। यति मूर्छति, इस प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं। अब आजकल के प्रेमी मूर्छित हो गए अपनी पत्नी की याद में। चलिए देखते इससे क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। राम ने सीता के लिए चंडी शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। देह बंध, देह से बंध सचित समास यहाँ पर। सीदन माने दुखित होता हुआ, दुखित होता हुआ, दुखित और व्याकुल होकर के मेरी अंतरात्मा भगवान का डूब रही है। सीदन सद प्लस सत्री और प्रथमा ए वचन पर सीदन सत्री प्रत्यय। विद्रोह माने क्या होता है, व्याकुल होता है। विश्वक माने विश्व और अंश और क्विन प्रत्यय है, तो विश्वक में क्विन प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, विश्व क्विन प्रत्यय है चारों ओर से। मज्जती इव, मज्जती इव है ना युवा, पेक्षा अलंकार, मानो डूब रही है। सीता ने संति के लिए दारुण शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। शून्य मन्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो शून्य मन्य मज्जती दो जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है, मन भाग्य में बहुव्रीहि समास काम किया है। तो इतने सभी प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे। तो इस प्रकार कुल 8 श्लोकों का अध्ययन हम सभी लोगों ने कर लिया, और हमें लगता है इतना पर्याप्त है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज है, ज्यादा खाना खा लेंगे तो अपच हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़िए, लगभग समय भी हो गया होगा, 50-60 मिनट घंटे का तो सो गया होगा। ठीक है, तो इसको भली भांति पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। यदि वीडियो ठीक ठाक लगे तो भाई लोगों को भेजो दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो, नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा।
बस किया जाए। चलिए ठीक है, यहीं पर रखते हैं क्लास को और मिलते हैं आप सभी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।